तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आज ही मुख्यमंत्री का बजट भाषण भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गवर्नर आनंदीबेन पटेल 3 दिनों के दौरे पर प्रयागराज आ रही हैं और यहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगी। कल वो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इसके साथ ही भगवान राम और निषाद राजगृह की मित्रता के पवित्र स्थान श्रृंगवेरपुर धाम भी जाने का कार्यक्रम है। श्रृंगवेरपुर गांव में धाम में दर्शन पूजन भी आज होना है आनंदीबेन पटेल का। तो दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल 3 दिनों का ये दौरा से कार्यक्रम प्रारंभ करें। महामहिम यहाँ 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है, हर्ष का विषय है कि प्रदेश की मुखिया और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए आ रही हैं। यह दीक्षांत समारोह कई मामलों में अनूठा होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक वेबिनार पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वेबिनार में कहा कि देश की प्रगति के लिए भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि युवा खुद पर भरोसा करें। साथ ही पीएम ने कहा कि समुद्र संपदा को देश में बढ़ा और बायो रिसर्च पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए देश में नए शोध संस्थानों को खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में भारतीय प्रतिभा की मांग बढ़ी है और अब वक्त आ गया है कि देश के लिए ये प्रतिभाएं काम आए। अपने पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल टेम्परामेंट और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसे और गति देने के लिए आप सभी से बजट से पहले भी सुझाव लिए गए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में भी देश के लाखों लोगों से विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला था और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। और यूपी सरकार ने जिलों में मौजूद बीमार पुलिस